दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं है। कई बार इंसान केवल शक के आधार पर अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को और अपने घर को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। और इसी दिल्ली के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है रोहिणी। और इसी रोहिणी में एक परिवार रहता है जिसमें हेमंत की पत्नी कामिनी और उनका एक बेटा दीपक। दरअसल हेमंत की उम्र 35 साल होती है तो उसकी पत्नी जिसका नाम कामिनी होता है उसकी उम्र करीब 33 साल होती है। हेमंत दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है तो उसकी पत्नी कामिनी एक सरकारी स्कूल में टीचर होती है। दरअसल बात है 25 फरवरी साल 2023 की। 25 फरवरी की देर शाम हेमंत का बेटा दीपक जैसे ही ट्यूशन की पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर लौटता है तो देखता है कि घर के बाहर मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। अब ये देखने के बाद दीपक अपनी माता का नंबर मिलाता है तो नंबर बंद आता है। इसके बाद दीपक अपने पिता हेमंत का नंबर मिलाता है तो उसके पिता का भी नंबर बंद आता है। अब दीपक इधर उधर टहलने लगता है और बार बार अपने माता पिता का नंबर मिला रहा होता है, लेकिन बार बार दोनों का नंबर बंद आ रहा होता है। और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद दीपक अपने मामा जिसका नाम विपुल नोटियाल होता है, जो उसी इलाके में रहता है, उसके पास फ़ोन करता है और उसे सारी कहानी बताता है। अब दीपक का मामा विपुल नोटियाल पूरी कहानी सुनने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंचने के बाद इसकी जानकारी तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को देता है। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले उस घर के बाहर लगे ताले को तोड़वाया जाता है। अब जैसे ही ताले को तोड़कर पुलिस अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि अंदर कमरे में बेड पर हेमंत की पत्नी कामिनी की लाश पड़ी हुई होती है। आसपास काफ़ी खून बिखरा पड़ा होता है। अब ये देखने के बाद हेमंत का लड़का दीपक जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है, दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अब पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और आगे की कार्रवाई, आगे की जांच पड़ताल में लग जाती है। अब पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद हेमंत को आसपास के इलाकों में तलाश किया जाता है, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद, आसपास के इलाकों में काफ़ी छानबीन जांच पड़ताल करने के बाद भी हेमंत के बारे में पुलिस को कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती। और पुलिस लगातार हेमंत को तलाश कर रही होती है, हेमंत के बारे में जांच पड़ताल कर रही होती है, लेकिन ऐसे ही करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। और करीब 3 महीने गुजर जाने के बाद पुलिस हेमंत को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और पुलिस हेमंत को उत्तराखंड के कोटद्वार से पकड़ कर गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही पुलिस हेमंत को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद उसको दिल्ली लेकर जाया जाता है और दिल्ली ले जाकर जब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करती है तो हेमंत अपना जुर्म कबूल कर लेता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल हेमंत बताता है कि साहब, आज से करीब 13 साल पहले साल 2010 में उसकी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। एक बेटा होता है जिसका नाम दीपक रखते हैं। अब हेमंत पुलिस को बताता है कि साहब वह दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। अब कुछ समय के बाद उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी नौकरी छूट जाती है। अब नौकरी छूट जाने के बाद हेमंत परेशान रहने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है और शराब का नशा करने लगता है। और शराब का नशा करने के बाद अपनी पत्नी कामिनी के साथ मारपीट करने लगता है और अपनी पत्नी की कमाई को शराब के नशे में उड़ाने लगता है। और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता है और अक्सर हेमंत अपनी पत्नी की कमाई के पैसों से शराब पीता है, नशा करता है। और इसी बात को लेकर के हेमंत की पत्नी कामिनी बार बार हेमंत को समझाती है, लेकिन हेमंत नशे का इतना आदी हो जाता है कि वो अपनी पत्नी की कमाई से ही शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है। और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो जाता है और तारीख आ जाती है 25 फरवरी साल 2023। और 25 फरवरी को भी दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है और इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हेमंत अपनी पत्नी के सर पर एक भारी चीज़ से हमला कर देता है और कई बार उसके सिर पर वार करता है, जिससे हेमंत की पत्नी कामिनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के होने के बाद हेमंत उसके मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करता है और घर के बाहर ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है और उत्तराखंड पहुंच जाता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो खुलासा करने के बाद जो भी इस बात को सुनता है, इस घटना के बारे में सुनता है, हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।